वहीं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान को संभाल लिया है। ठाणे के अपने संबोधन में उन्होंने खुल करके कांग्रेस पर हमला बोला, समाज को बांटने का आरोप लगाया। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र कहा और संदेश दिया कि भाषा, जाति, धर्म के भेद को भुला करके हिंदू समाज को एकजुट होना ही होगा। एक रिपोर्ट जरा देखिए। मोदी भागवत का संदेश, एकजुट हों देश। बीजेपी संघ का हिंदुत्व मोड ऑन। पुराने दौर में बीजेपी जात ना पूछो हिंदू की। ये तीन चेहरे, अलग अलग संबोधन, लेकिन देश को संदेश सिर्फ एक ही है, एकजुट हो जाओ। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। संघ से लेकर बीजेपी तक का हिंदुत्व मोड ऑन है, क्योंकि महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। अभी से यलगार है, जीत की हुंकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से ही महाराष्ट्र की कमान अपने हाथों में ले ली है, जिसका सबूत उनके महाराष्ट्र दौरे पर दिख गया है, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे में अपने संबोधन में नई जंग की लकीर खींच दी है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, समाज को बांटने का आरोप लगाया और अतीत से सावधान किया। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोट बैंक को संजोकर रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के साथ नए साथी हैं, लिहाजा चुनौती भी ज्यादा है। हालांकि मोदी से पहले सीएम योगी हरियाणा के चुनाव में बंटने कटने की बात कह चुके हैं। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। पीएम मोदी के ठाणे में दिए गए बयान को लेकर जुबानी जंग तेज है। मुंबई में नाना पटोले से लेकर दिल्ली में कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में परियोजनाओं की बिसात बिछाई, तो बीजेपी महाराष्ट्र में सोशल इंजीनियरिंग और विकास के फॉर्मूले को भाव दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद मराठी अस्मिता का मुद्दा भारी है। विपक्ष सरकार के खिलाफ इस गुस्से को भुनाने की कोशिश में है। नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। अभी ठाणे में पीएम मोदी के बटेंगे वाले बयान पर सियासी जंग तेज हो ही रही थी कि राजस्थान के बारां में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस घमासान में मानो तड़का लगा दिया। मोहन भागवत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र कहा और संदेश दिया कि भाषा, जाति और धर्म के भेद को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट होना ही होगा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे।
लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की आक्रमणकारी राजनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी को भी बराबर के मजबूत हथियार की जरूरत है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने पुराने और परखे हुए हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को और दुरुस्त करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।